हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है गुरलीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक काफी पॉपुलर टेक्निकल कॉन्सेप्ट की, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को एक्यूरेटली अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, और यही नहीं, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने वाले हैं दैट आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स के बेसिस पर अपने ट्रेड्स को भी प्लान कर सकते हैं एंड इवन अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस को काफी इंप्रूव भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे मेथड्स की जिन्हें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होने वाला है रिवर्सल ट्रेडिंग मेथड और दूसरा मेथड रहने वाला है हमारे पास ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग मेथड। बट एज यूजुअल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और समझते हैं दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और आप कैसे इसे अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए रेजिस्टेंस लेवल को समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कोटक बैंक के वीकली चार्ट पर दैट हमें अप्रोक्सीमेटली 1980 से लेके 1990 के लेवल से स्टॉक में काफी बार एक फॉल देखने को मिला है। यानी कि हमारे पास ये जो जोन है 1980 से लेके 1990 के लेवल्स का, यहाँ पर सेलर्स काफी एक्टिव हैं एंड जब भी प्राइस ने इस पर्टिकुलर जोन को यहाँ पर अप्रोच किया है, आप देख सकते हैं हमें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर एक फॉल या डिक्लाइन देखने को मिला है। और हम रेजिस्टेंस लेवल को एक और एग्जाम्पल की तरह भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दैट अगर हम रेजिस्टेंस को एज अ सीलिंग या फिर एक रूफ प्राइस की तरह कंसिडर करें, और अगर आप एक रूफ की तरफ एक बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल की टेंडेंसी रहेगी इस रूफ को या इस सीलिंग को टच करके वापस से नीचे आने की। एंड यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल भी ऑन अ सिमिलर नोट एक ऐसा प्राइस पॉइंट रहता है चार्ट पर जहां से हमें प्राइस में डिक्लाइन या फिर एक फॉल देखने को मिल सकता है। और हम कह सकते हैं दैट इस लेवल पर यानी कि रेजिस्टेंस में हमारे पास सप्लाई जो है वो काफी हायर रहती है डिमांड से, एंड दैट इज वाई यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो काफी एक्टिव रहते हैं। साइमल्टेनियसली अगर हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल की बात करें तो हम सपोर्ट को एज अ फ्लोर प्राइस कंसिडर करके समझ सकते हैं। मान लीजिए एक फ्लोर है और आप एक बॉल को फ्लोर के ऊपर थ्रो करते हैं, तो बॉल की टेंडेंसी रहेगी इस फ्लोर को टच करके वापस से बाउंस करने की। तो ऑन अ सिमिलर नोट हमारे पास सपोर्ट भी एक ऐसा ही प्राइस पॉइंट रहता है जिसे जब प्राइस अप्रोच करता है हमें मल्टीपल टाइम्स उस लेवल से बाउंसेस या फिर काफी अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिल सकता है। कोटक बैंक के वीकली चार्ट पर ही आप देख सकते हैं दैट 1660 से लेके 1650 का जो हमारे पास जोन है, प्राइस ने काफी बार इस जोन को टेस्ट किया और हमें यहाँ से मल्टीपल टाइम्स ऑन द हायर साइड एक काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। यानी कि हमारे पास जो सपोर्ट लेवल रहता है वहां काफी ज्यादा डिमांड रहती है और इस डिमांड के चलते हमारे पास बायर्स काफी एक्टिव रहते हैं। एंड चलिए अब हम देख लेते हैं दैट हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस जोन के वैलिडेट होने के लिए हमें 3 टच पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमारे पास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल हमें रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे पास पहला टच पॉइंट ये है, दूसरा टच पॉइंट समवेयर अराउंड दिस लेवल हमें देखने को मिल रहा है, और तीसरा टच पॉइंट ये है। यानी कि इस थर्ड टच पे हम कह सकते हैं दैट ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मुलेट हो चुका है एंड आगे आने वाले टाइम में प्राइसेस इस जोन से दोबारा से रिजेक्ट हो सकते हैं। एंड इस जोन को ड्रॉ करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर एक रेक्टेंगल का यूज करेंगे एंड समवॉट लाइक दिस हम यहाँ पर 1970 से लेके 1980 की रेंज में इस जोन को ड्रॉ कर लेंगे। अगर हम बात करें एक सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करने की, तो आप देख सकते हैं ऑन द डाउन साइड भी हमें फर्स्ट टच यहाँ पर देखने को मिला है एंड देन इस जोन में या फिर इस रेंज में हमारे पास मल्टीपल टचेस हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल पर हमारा ये जोन जो है वो वैलिडेट हो चुका है और हम इसे समवॉट लाइक दिस एक रेक्टेंगल का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं दैट ओवर हियर हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट जोन रेडी हो गया है
जहां से हमें मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हैं काफी अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिला है, और हम कह सकते हैं दैट आगे आने वाले फ्यूचर में भी हमें इसी लेवल से, अगर प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है तो हमें इसी लेवल से काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वंस अगेन देखने को मिल सकता है। और ये तो हमने बात कर ली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, एंड ये भी दैट आप कैसे इसको अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग बात जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में रहती है वो ये है दैट आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, बी इट एन आर्ली चार्ट, 5 मिनट्स का चार्ट, और इवन अ मंथली चार्ट। आप चाहें तो इसे ऑन द बिगेस्ट ऑफ टाइम फ्रेम्स या फिर ऑन द स्मॉलेस्ट ऑफ टाइम फ्रेम्स किसी भी चार्ट पर यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं दैट आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के बेसिस पर या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स के बेसिस पर ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले ट्रेडिंग मेथड से, जो कि है हमारे पास रिवर्सल ट्रेडिंग मेथड। यहाँ रिवर्सल का सिंपली यही मीनिंग है दैट जो भी हमारे पास ऑनगोइंग ट्रेंड होगा, हमें अब उसमें एक रिवर्सल या फिर एक शिफ्ट देखने को मिल सकता है ऑन ईदर साइड। अब अगर हम बात करें एक रेजिस्टेंस लेवल की, तो जब प्राइसेस एक रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच करते हैं तो प्राइसेस ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में जा रहे होते हैं, और जब प्राइसेस इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं दैट हमें इस रेजिस्टेंस से प्राइस में एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो यानी कि जब भी हम एक रेजिस्टेंस जोन से अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे तो वो ऑन द सेलिंग साइड करेंगे, और ऑन द फ्लिप साइड जब भी हम एक सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट इस सपोर्ट लेवल पर अब हमें सेलिंग में एक पॉज देखने को मिल सकता है, और यहां से एक काफी अच्छा अप ट्रेंड ओपन अप हो सकता है। तो जब भी हम सपोर्ट साइड से ट्रेड्स को प्लान करेंगे वो ऑन द बाय साइड करेंगे या फिर हम लॉन्ग पोजीशंस को ही ओपन अप करेंगे। अब चलिए कोटक बैंक से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स के बेसिस पर ट्रेड करेंगे तो सबसे पहला स्टेप यही रहेगा दैट हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई करके अपने चार्ट के ऊपर एक्यूरेटली प्लॉट करना है। तो आप देख सकते हैं दैट हमने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में सीखा दैट आप कैसे इसे प्लॉट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक सपोर्ट एज वेल एज एक रेजिस्टेंस लेवल को या एक जोन को यहाँ प्लॉट किया है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं दैट हमारे पास जो दूसरा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा दैट आपको वेट करना है दैट प्राइस इस जोन को टेस्ट करे या अप्रोच करे, और आपको कोई भी अर्ली या फिर प्री मेच्योर एंट्री नहीं लेनी है। जैसे कि अगर हम करंट लेवल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं दैट प्राइस ने कितने ब्यूटीफुली फ्रॉम द लोज इस पर्टिकुलर हायर लेवल को यहाँ पर अप्रोच किया है, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से हम एस्टिमेट कर सकते हैं दैट हमें प्राइसेस में एक फॉल देखने को मिल सकता है। पर प्राइसेस का सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस जोन को ही अप्रोच करना काफी नहीं है, और हमें यहाँ पर एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन की जरूरत है। अब ये कॉन्फर्मेशन या तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू ले सकते हैं या फिर हम इवन इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं सच एज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या प्राइसेस ओवरसोल्ड या ओवरबॉट तो नहीं है, एंड उसके बेसिस पर हम ईदर साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हम सपोर्ट पे प्लान कर रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस पे प्लान कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं दैट इस रेजिस्टेंस लेवल पर हमें एक काफी अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न है द बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे हम एक इनसाइड बार भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं दैट एक बार जब हमारे पास ये पैटर्न यहाँ फॉर्मुलेट हो चुका है तो हम वेट करेंगे दैट जब हमारे पास इस पैटर्न के लो का हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो हम इस ब्रेकडाउन पर अपने सेलिंग साइड के ट्रेड्स को प्लान करेंगे या फिर हम सेलिंग साइड की एंट्रीज को यहाँ ओपन अप करेंगे, और हम यहाँ पर एक मिनिमम 1:2 का आरआर का क्राइटेरिया कंसिडर कर सकते हैं। और हमारे पास जो यहाँ स्टॉप लॉस लेवल रहेगा वो रहेगा हाई ऑफ द कैंडल, जो कि इस केस में आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1988 के लेवल्स पर है, और हमारे पास ये ब्रेकडाउन लेवल जो है 1865 के लेवल्स पर है। तो हम यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं दैट हमें ऑन द डाउन साइड एक काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एंड आप देख सकते हैं दैट मल्टीपल टाइम्स जब भी स्टॉक ने इस लेवल को यहाँ अप्रोच किया है इट हैज टेस्टेड द सपोर्ट लेवल एज वेल। तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल तक का टारगेट एस्टिमेट कर सकते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे इस रिस्क टू रिवॉर्ड को भी काफी अच्छे से सेटिस्फाई करेगा। एंड दैट इज हाउ आप एक रेजिस्टेंस पर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। चलिए ऑन अ सिमिलर नोट अब हम एक सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं।
अगर हम कोटक बैंक के ही चार्ट पर सपोर्ट से बाइंग साइड के ट्रेड्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं दैट हमारे पास सपोर्ट जोन 1650 से लेके 1660 के लेवल्स में प्लेस्ड है और प्राइसेस ने सपोर्ट जोन को समवेयर अराउंड दिस लेवल अप्रोच किया है। एंड आप देख सकते हैं दैट हमारे पास ये जो प्रीवियस 3 वीक्स की कैंडलस्टिक्स बनी थी अब उसे एक काफी बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक ने एनगल्फ कर लिया है। एंड यहाँ पर जो हमारे पास पैटर्न है कैंडलस्टिक का वो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है एंड हमारे पास जो वॉल्यूम्स हैं ऑन द बाइंग साइड वो भी काफी डिसेंट इनफ है। तो वॉल्यूम्स को भी आप एज अनदर कॉन्फर्मेशन यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि क्या हमें सपोर्ट से एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है या फिर क्या हमें रेजिस्टेंस से एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। एंड आप देख सकते हैं दैट यहाँ पर हमारे पास जो इस कैंडलस्टिक का हाई रहेगा, इस केस में कैंडलस्टिक का हाई 1750 के लेवल्स पर है। तो हम इस हाई के ब्रेकआउट पर एक बार जब हमें स्टॉक में हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो हम इस ब्रेकआउट पर अपने लॉन्ग साइड के या फिर बाय साइड के ट्रेड्स को प्लान करेंगे। और हम यहाँ पर वंस अगेन जो कैंडलस्टिक का लो रहेगा, आप देख सकते हैं 1655 का यहाँ पर लो है, तो हम इस लो को एज अ स्टॉप लॉस मान लेंगे। और यहाँ पर भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं दैट हमें मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। एंड आप देख सकते हैं काफी कंफर्टेबली स्टॉक ने अच्छे से इस रिस्क टू रिवॉर्ड को यहाँ पर सेटिस्फाई किया है। एंड दैट इज हाउ आप बाइंग साइड पर भी अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम रिवर्सल ट्रेडिंग का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एशियन पेंट्स के वीकली चार्ट पर। आप यहाँ एशियन पेंट्स के वीकली चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे दैट हमारे पास यहाँ पर जो 3565 से लेके 3585 का जो जोन है, हमें यहाँ से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था, स्टेप 1 रहेगा दैट हम एक रेजिस्टेंस को या फिर एक सपोर्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए और उसको हमें अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट करना है। तो हम सिंपली यहाँ पर एक रेक्टेंगल का यूज करके इस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ प्लॉट कर लेंगे। अब अगर हम इस रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो हम एक रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग साइड के ट्रेड्स को प्लान करेंगे। और अब आप यहाँ देख सकते हैं दैट लेट्स जस्ट अज्यूम दैट अगर हम इवन करंट लेवल्स की यहाँ बात करें तो आप देख सकते हैं दैट हमारे पास करंट लेवल्स पर एक पहले बुलिश कैंडलस्टिक रजिस्टर हुई बिकॉज हमें काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा था। बट बिकॉज अब ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन पर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से हम एस्टिमेट कर सकते हैं दैट हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस जोन पर ही स्टॉक का आना काफी नहीं है और आप देख सकते हैं दैट हमें यहाँ पर एक काफी अच्छा रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न है एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड आप देख सकते हैं दैट इस बेरिश एनगल्फिंग पर अगर आप वॉल्यूम्स को भी देखें तो ऑन द सेलिंग साइड हमें वॉल्यूम्स में भी काफी अच्छा एक स्पाइक देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्फर्मेशंस हैं, नंबर 1 एक कैंडलस्टिक पैटर्न है और नंबर 2 वॉल्यूम में भी हमें सेलिंग साइड पर एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं दैट इस कैंडलस्टिक के लो के ब्रेकडाउन पर हम सेलिंग साइड के ट्रेड्स को ओपन अप कर सकते हैं या सेलिंग साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1:2 का RR एस्टिमेट करके चल सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास जो स्टॉप लॉस लेवल रहेगा वो रहेगा हाई ऑफ द कैंडलस्टिक, जो कि इस केस में आप देख सकते हैं 3568 के लेवल्स पर है। और यहाँ पर हम ऑन द डाउन साइड एक काफी अच्छा टारगेट एस्टिमेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास रहेगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं 2850 टू 2900। वेल, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत पे भी यहाँ बात की थी दैट ये सब जस्ट एज एग्जांपल्स हैं ताकि आप इन सारे के सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं दैट कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली रिवर्सल ट्रेडिंग मेथड की। चलिए अब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग अप्रोच की हम यहाँ बात कर लेते हैं। इट्स सेड दैट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल विल नॉट होल्ड फॉर एवर, यानी कि हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं एंड हमें उनके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और चलिए अब हम इसी ट्रेडिंग अप्रोच को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने ABB का डेली चार्ट है और आप देख सकते हैं दैट इस चार्ट पर हमें अप्रोक्सीमेटली 3440 से लेके 3450 के जोन से एक काफी अच्छा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर सिंपली सबसे पहला, जैसे कि हमने डिस्कस
किया था, हमारे पास स्टेप रहेगा रेजिस्टेंस को या फिर सपोर्ट को प्लॉट करना। तो हमने यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस जोन को प्लॉट कर लिया है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें इस रेजिस्टेंस से मल्टीपल टाइम्स काफी अच्छे रिजेक्शंस देखने को मिले हैं और ये एक वैलिडेटेड रेजिस्टेंस जोन है बिकॉज हमें यहाँ से आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 टाइम्स रिजेक्शंस देखने को मिल चुके हैं एंड आप देख सकते हैं दैट समवेयर अराउंड दिस लेवल हमें वंस अगेन एक रिजेक्शन देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन अब प्राइस इस लेवल के थ्रू ब्रेक कर रहा है और जब भी प्राइस एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें फर्दर एक काफी अच्छा अप मूव या एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एंड सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं दैट इज ब्रेकआउट पर हमें काफी अच्छी कैंडलस्टिक देखने को मिली जो कि एक वाइड बॉडी कैंडलस्टिक थी एंड अलोंग विद इट हमें वॉल्यूम में भी ऑन द बाइंग साइड एक काफी अच्छा स्पाइक देखने को मिला है। तो दिस एड्स ऑन टू आवर कॉन्फर्मेशन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्फर्मेशन है वो काफी अच्छी है दैट हम यहाँ पर बाइंग साइड के ट्रेड्स को ओपन अप कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली एट द ब्रेकआउट, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेट करना है एक ब्रेकआउट का, और अगर आपकी ब्रेकआउट कैंडल क्लोज करती है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर तो आप यहाँ पर एंट्री को प्लान कर सकते हैं एंड आप यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं दैट वंस अगेन आपको मिनिमम 1:2 का आरआर यहाँ देखने को मिल सकता है एंड आप देख सकते हैं दैट ओवर हियर इज वेल हमारे पास यहाँ पर ये जो कैंडल थी 3rd of May की, दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल एंड इस ब्रेकआउट कैंडल के चलते ही हमें यहाँ पर काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। इवन इफ लेट्स से दैट ये कैंडल इज नॉट कन्विंसिंग इनफ तो हम वेट कर सकते हैं अगले डे की कैंडल का कि वो इस प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस करे। तो हम सिंपली बाय साइड का ट्रेड कब लेंगे? जब हमारे पास फॉलोइंग कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस करेगी और हम इसी कैंडल के लो को यानी कि ब्रेकआउट कैंडल के लो को एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दैट जस्ट फॉर अ 12 पॉइंट स्टॉप लॉस हमारे पास एक काफी वाइड ट्रेड या फिर एक काफी वाइड ट्रेंड हमें यहाँ पर ओपन होते हुए दिखा है ऑन द बाइंग साइड एंड दैट्स हाउ आप एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली चलिए एक और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के एग्जाम्पल को देख लेते हैं टाटा केमिकल्स के आर्ली चार्ट पर। आप यहाँ देख सकते हैं टाटा केमिकल्स के आर्ली चार्ट पर दैट हमें अप्रोक्सीमेटली 1000 से लेके 1005 के लेवल्स में काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पर इस रिजेक्शन को या फिर इस रेजिस्टेंस जोन को प्लॉट कर लेंगे एंड आप देख सकते हैं दैट ये जोन वैलिड है बिकॉज हमें यहाँ से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस देखने को मिले हैं एंड आप देख सकते हैं दैट समवेयर अराउंड दिस लेवल प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, यानी कि प्राइस ने हमारे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है ऑन द हायर साइड एंड हमें एक काफी अच्छी यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल भी देखने को मिली है एंड हमने डिस्कस किया था दैट आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑन द डाउन साइड वॉल्यूम में भी काफी अच्छा स्पाइक है जो कि एड ऑन कर रहा है कॉन्फर्मेशन को दैट हमें अब यहाँ पर काफी अच्छा एक अप ट्रेंड ओपन होते हुए दिख सकता है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं दैट हम यहाँ पर सिंपली ईदर एट द ब्रेकआउट या फिर अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो इवन आप इसी कैंडलस्टिक के हाई के भी ब्रेकआउट पर एक लॉन्ग साइड की एंट्री को प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो वो रहेगा हमारे पास ब्रेकआउट कैंडल के लो का, और यहाँ पर अगर आप देखें लो है हमारे पास 997 का एंड ये कैंडल अप्रोक्सीमेटली 16 to 18 पॉइंट्स वाइड है। तो यानी कि हमारे पास जो स्टॉप लॉस है वो 18 पॉइंट्स का है एंड हम यहाँ पर एक 36 पॉइंट्स का टारगेट कंसिडर कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं काफी ब्यूटिफुली हमारे पास टारगेट भी यहाँ पर अचीव हुआ है। तो हम सिंपली यहाँ पर यही कंक्लूड कर सकते हैं दैट जब भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, स्पेशली जब हम एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें वेट करना है सबसे पहले कैंडल के क्लोज होने का अबव द रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे पास आप अगर एक सेफ ट्रेडर हैं तो आप उस ब्रेकआउट कैंडल के अगेन हाई के ही ब्रेकआउट पर लॉन्ग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं एंड अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप सिंपली ब्रेकआउट कैंडल में ही अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और आप ब्रेकआउट को इवन ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम चेक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास ब्रेकआउट कैंडल का ही जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड दैट इज हाउ आप एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सपोर्ट के ब्रेक डाउन की।
चलिए यहाँ पर अब हम एक सपोर्ट के ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं और आप देख सकते हैं आपके सामने लॉरस लैब्स का वीकली चार्ट यहाँ पर ओपन है। अगर हम यहाँ सपोर्ट लेवल की बात करें तो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट हमारे पास लॉरस लैब्स में एट द लेवल्स ऑफ 455 टू अप्रोक्सीमेटली 445 हमें काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड आप देख सकते हैं दैट अगर हम यहाँ पर इवन एक रिवर्सल ट्रेड को प्लान करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एंड समवेयर अराउंड दिस लेवल आप देख सकते हैं दैट आप यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड को प्लान करने से डेफिनेटली सेव हो जाते। चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे। अब जैसे कि हमने बात की थी दैट जब भी हम एक रिवर्सल ट्रेड की बात करेंगे तो आपको वेट करना है एक कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन का, या फिर आपको वेट करना है एक बाइंग साइड के वॉल्यूम स्पाइक का, और तभी या फिर आप यहाँ पर ये भी वेट कर सकते हैं दैट अगर आपको कोई भी इंडिकेटर आप यूज करते हैं सच एज स्टोचैस्टिक या फिर MACD और इवन RSI, तो आपको वेट करना है दैट आपको एक क्रॉसओवर देखने को मिले एंड देयर आफ्टर ही आपको अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है, या हम इसे एक इनसाइड बार भी कहते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो कैंडलस्टिक था ऑफ 24 अक्टूबर 2022, इस वीक का जो कैंडलस्टिक था, इसके हाई का हमें कोई भी ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेड था ऑन द रिवर्सल साइड हम इसे सिंपली अवॉइड कर सकते थे। एंड ऑन द डाउन साइड आप देख सकते हैं हमें काफी अग्रेसिव यहाँ ब्रेकडाउन देखने को मिला है, एंड इस ब्रेकडाउन पर हमें काफी अच्छा वॉल्यूम में भी स्पाइक देखने को मिला है। चलिए अब हम यहां बात कर लेते हैं दैट आप कैसे अपने ब्रेक डाउन ट्रेड्स को प्लान करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो हमारी ब्रेक डाउन कैंडल है, दिस शुड क्लोज बिलो द सपोर्ट लेवल, यानी कि हमें वेट करना है दैट ये ब्रेक डाउन कैंडल क्लोज करेगी बिलो द सपोर्ट लेवल। एंड आप इवन एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन के लिए चेक कर सकते हैं सच एज द डेली टाइम फ्रेम। एंड वंस द कैंडल हैज क्लोज्ड बिलो दिस लेवल, आप यहाँ पर वॉल्यूम एक्शन भी देख सकते हैं। एंड देयर आफ्टर आप वेट कर सकते हैं उसके बाद दैट हमें इस कैंडल स्टिक के लो का अगर कोई भी ब्रेक डाउन देखने को अगर यहाँ पर मिलता है, देन हम यहाँ पर शॉर्टिंग साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पर वंस अगेन 1:2 का RR मिनिमम कंसिडर कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट हमारे पास इस कैंडल स्टिक का हाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली 458 के लेवल्स पर है और लो 405 के लेवल्स पर है, यानी कि हम 405 के लेवल्स पर ही शॉर्टिंग ट्रेड्स को ओपन करते। एंड यहाँ पर फॉर अ 30 पॉइंट स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं हमें काफी एक वाइड टारगेट ऑन द डाउन साइड देखने को मिला है इन लॉरस लैब्स। एंड आप देख सकते हैं कितने ब्यूटिफुली जस्ट बाय द बेसिस ऑफ और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक ब्रेकडाउन ऑफ द सपोर्ट आप यहाँ पर काफी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एंड ये तो है हमारे पास पहला एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ताकि आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम यहाँ बात करते हैं डॉक्टर लालपाथ लैब्स की। आप यहाँ देख सकते हैं दैट इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर हम आइडेंटिफाई करें एक सपोर्ट जोन को, तो अप्रोक्सीमेटली एट द लेवल्स ऑफ 3330 टू 3335 हमें काफी अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ देखने को मिल रहा है, जहां से हमें प्राइसेस में मल्टीपल टाइम्स बाउंसेस देखने को मिले हैं। अब आप देख सकते हैं दैट एट दिस पर्टिकुलर लेवल हमें प्राइस में कोई भी बाउंस नहीं देखने को मिला, या फिर प्राइस ने एट दिस सपोर्ट लेवल स्टॉप नहीं किया, एंड हमें यहाँ पर स्ट्रेट अवे एक काफी फियर्स या फिर एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने को मिला ऑन द डाउन साइड। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो कैंडल स्टिक है वो एक फुल बॉडी कैंडल स्टिक है, यानी कि काफी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक है ये। एंड वॉल्यूम्स में भी आप देख सकते हैं हमें सेलिंग साइड पर एक स्पाइक देखने को मिला है। अब यहाँ पर हम ट्रेड को कैसे प्लान करेंगे, जो भी हमारे पास कैंडल स्टिक रजिस्टर होगी, वंस द लो इज ब्रोकन डाउन, जब इस कैंडल स्टिक का लो ब्रेक डाउन होगा, आप देख सकते हैं इस लो का जब हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा तो हम सिंपली यहाँ पर एक शॉर्टिंग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो हमारे पास प्रीवियस ब्रेक डाउन कैंडल का हाई रहेगा वो एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दैट हमारे पास हाई अप्रोक्सीमेटली 3375 के लेवल्स पर है। और अगर हम यहाँ पर बात करें अपने रिस्क की, तो फॉर 100 पॉइंट रिस्क अगर हम एक 200 पॉइंट टारगेट की तरफ भी एम करें, तो आप देख सकते हैं दैट हमारे पास जो मिनिमम क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है 1:2 का, वो काफी अच्छे से यहाँ पर फुलफिल भी हो रहा है, या हम कह सकते हैं काफी अच्छे से सेटिस्फाई हो रहा है। एंड आप देख सकते हैं दैट जब हम इसके
लो के ब्रेकडाउन पर ट्रेड को प्लान करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस भी हैं दैट नंबर 1 हमारी ब्रेकडाउन कैंडल ने सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज किया है, नंबर 2 हमें वॉल्यूम में भी काफी अच्छा एक स्पाइक देखने को मिला है, एंड नंबर 3 हमारे पास यही कॉन्फर्मेशन है दैट हमें सेलिंग में एक फॉलो थ्रू मूव देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज वाई हमें ये एक और यहाँ पर लो का ब्रेकडाउन देखने को जो मिला है उसके बेसिस पर हम यहाँ पर अपने सेलिंग साइड के ट्रेड्स को ओपन अप कर सकते हैं या फिर सेलिंग साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ आप इन दोनों ट्रेडिंग मेथड्स के बेसिस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को यूज करके काफी फेवरेबल रिस्क के साथ में, और रिवॉर्ड आपने देख ही लिया कि हमें काफी अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट इन ऑल द केसेस फॉर 1 आवर ऑफ रिस्क जो हमारे पास रिवॉर्ड निकल के आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर का है। एंड यहाँ पर हमारे पास काफी अच्छे से ये सारे जो केस सिनेरियोज हैं फुलफिल भी हुए हैं, या हम कह सकते हैं दैट हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के बेसिस पर काफी अच्छे ट्रेडिंग एक्शंस यहाँ देखने को मिले हैं। आज की वीडियो में हमने देखा दैट आप कैसे एक्यूरेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, और आप कैसे इन जोन्स के बेसिस पर 2 ट्रेडिंग मेथड्स का यूज करके अपने ट्रेड्स को काफी फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में प्लान कर सकते हैं। पहला ट्रेडिंग मेथड था रिवर्सल ट्रेडिंग मेथड एंड सेकंड वाज ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग मेथड। हमने ये भी देखा दैट हमें सोली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स के ही बेसिस पर रिलाई नहीं करना है, बट हम यहाँ पर कैंडलस्टिक्स एंड इवन अदर इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। या हमने ये भी देखा दैट काफी इंपॉर्टेंट है दैट हम कॉन्फर्मेशन का भी वेट करें ताकि हम ट्रेड के गलत साइड पर नहीं फंस जाएं। तो आई होप दैट आपको आज के इस वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल समझ आए होंगे, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.